इन जिस्ट आई विल टेल यू, काफी सारे चीजों के बारे में मैंने बात करी, बट एक जो 3-4 सवाल मैंने पूछे थे कि भाई ये गेम यूरोप में कैसे आगे जाएगा, क्या यूरोप कुछ उल्टे काम करेगा, जेलेंस्की कुछ उल्टे काम करेगा, और यहाँ पर नेटो का फ्यूचर क्या है, एंड प्लस सर्टेन अदर एक्टिविटीज आर हैपनिंग, उसके बारे में एज द शो प्रोग्रेसेस वी विल ऐड। नमस्कार प्रतिकृत भाई, कैसे हो? नमस्कार। क्या है यार, तुमने तो नेटो का पेटो बना दिया एकदम। ये सब बनाने वाले काम आपका है, हम लोग कौन है? नेटो का पोटैटो बन गया है अभी। आई मीन इट्स लिटरली बिकम अ प्लेस वेयर इंटरनल डिफरेंसेस, ये लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली स्टार्टिंग टू फाइट ओपनली टू अ पॉइंट ऑफ डिफायंस। तो पहले इसका क्या, हाउ डू यू सी दिस? तो पहली चीज तो ये है कि दो तीन चीजें वेरी क्लियर है। एक तो है कि ये जो यूएस और वेस्टर्न यूरोप का जो बॉन्डिंग था प्राइमरीली थ्रू नेटो, इसमें दरार आ गया है और दरार आ रहा है, एंड द ब्रिज इज एक्चुअली गेटिंग ब्रोकन। और इसके बहुत सारे कारण हैं। सेकंड थिंग इज दिस, अगर नेटो क्या कर रहा है और नेटो क्यों कर रहा है, इसको समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री दैट स्पैन्स अक्रॉस मे बी एटलीस्ट 200 years, और उससे ज्यादा भी शायद। तो अगर आप देखोगे अभी जो नेटो कर रहा है, दिस प्रॉक्सी वॉर जो इन लोगों ने कर किया, शुरू कर रखा है रशिया के खिलाफ, उसके पहले बिफोर दिस प्रॉक्सी वॉर 1994 में 1994 में जब वो एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, और रशिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी। इट वाज उसके ऊपर काफी डॉक्यूमेंट्स है। जेफरी सैक्स का रिसेंट प्रोग्राम आया टकर कार्लसन के साथ, उसने उन्होंने कहा एकदम क्लियरली देयर आर टन्स ऑफ एविडेंस ऑन दैट। लेकिन नेटो डेलिबरेटली, वेस्टर्न यूरोप और यूएस ने क्लिंटन के टाइम से डेलिबरेटली उसको डिफाई करके दे केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग नेटो ईस्टवर्ड्स। उसके पहले की अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जब सोवियत यूनियन को अटैक किया, तो वेस्टर्न यूरोप वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, उसको फर्क नहीं पड़ता था टिल द टाइम हिटलर अटैक्ड लंदन। नोबडी केयर्ड व्हेन रशिया वाज अटैक्ड। उसके पहले वर्ल्ड वॉर वन देख लीजिए, उसके पहले 1853 का क्राइमिया वॉर देख लीजिए, उसके पहले नेपोलियन का जो रशिया का एडवेंचर था, इन्वेशन था, फेल्ड था। सो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप जो हमेशा से दे हैव ट्राइड टू कॉन्कर रशिया, चाहे वो जारिस्ट रशिया हो, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे वो अभी जो रशियन फेडरेशन है, वट एवर इट इज, दे ऑलवेज वांटेड दिस प्लान। और मार्गरेट थैचर का स्पीच ऑलमोस्ट 20 years बैक, 20-25 years, तो एज पर देम कि ये तो अनफेयर है, रशिया के पास इतने रिसोर्सेस है, हम क्यों, मतलब व्हाई शुड दे हैव सो मच रिसोर्सेस? तो दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, अब जो बायोलैब्स की बात कर रहे हैं यूक्रेन में, सरप्राइजिंगली ये जो बायोलैब्स है, व्हेन वेर दिस बायोलैब सेटअप? 2005 की एक एग्रीमेंट है यूक्रेन के साथ। फिर बाइडेन का एक स्पीच है 1997 का, उसमें ही इज ओपनली सेइंग कि वी विल एक्सपैंड ईस्टवर्ड्स, और रशिया विल बी प्रोवोक्ड, रशिया थ्रेटन कर रहा है कि वी विल गो टुवर्ड्स चाइना। तो उस बोल की बात, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, वो नहीं कर पाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ is not something which has started now. There is a 200 year, perhaps 300-400 years of utter disdain, animosity, hatred, and this urge to conquer Russia, जो वेस्टर्न यूरोप का है। क्योंकि ये सारे कॉलोनियल हिस्ट्री है इनका, ये सारे डकैत है। ये बेल्जियम, फ्रांस, यूके है क्या? ये डकैत है सारे। दे वांटेड टू कॉन्कर रशिया, दे कुड नॉट कॉन्कर रशिया। अभी वही चीज वो फिर से 1994 से ये लोग कर रहा है इन द नेम ऑफ नेटो। तो कैसे कर रहा है वो? एक्सपैंड करते जा रहे, करते जा रहे।
somewhere, you know, फिर पुतिन had to say कि प्लीज स्टॉप. आप सोचिए, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, हाउ वुड अमेरिका रिएक्ट अगर मेक्सिको में रशिया बेस बनाता है. सिमिलरली आप बोल रहे हो कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया. वॉर्सो पैक्ट था जो मतलब कम्युनिस्ट देशों का, या ये वाला जो ब्लॉक था वर्सेस तो वेस्टर्न ब्लॉक, उसीलिए नेटो बना था. आपका कोल्ड वॉर खत्म हो गया, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया. फिर सोवियत यूनियन के जो सैटेलाइट देश है, सबको आप हड़पना चाहते हो. अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू डू, यू वांटेड टू सेट अप मिलिट्री बेसिस डीप इनसाइड यूक्रेन. और ऑब्जेक्टिव वही है जो 300 साल से है. वो ऑब्जेक्टिव अब नया कुछ नहीं है. अल्टीमेटली 2022 से व्हाट हैज बीन द ऑब्जेक्टिव कि रेजीम चेंज हो जाए रशिया में. रशिया में रेजीम चेंज हो जाए, पुतिन हट जाए. दैट हैज बीन द ऑब्जेक्टिव. कौन सा ये बाकी जो फालतू की डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, यू कैन हियर एनी ऑफ द स्पीचेस ऑफ बाइडेन फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, एंड ही हैज बीन गिविंग दिस फॉल्स नॉनसेंसिकल लेक्चर्स ऑन डेमोक्रेसी. जैसे सोरोस बोलता है ना, डेमोक्रेसी के लिए, फ्री स्पीच के लिए, लिबरल वर्ल्ड के लिए. अल्टीमेटली सब फालतू है. सब तो अभी एक्सपोज हो गया ना. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज ओनली वन थिंग, कॉन्कर, डोमिनेट, कंट्रोल रशिया. नेटो आज भी वही चाहता है, वेस्टर्न यूरोप आज भी वही चाहता है. इट इज अ डीप थिंग. सो नंबर वन इज दिस. आप पूछ रहे हो कि क्या होगा, वेस्टर्न यूरोप ये लड़ाई बंद नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जहन में है, इनकी वो नफरत है टुवर्ड्स रशिया. एंड सेकेंडली, देयर इज अ डीप डिवाइड बिटवीन the western or the eastern orthodox church and the other side which is controlled by Vatican and the Catholic. ये डिविजन कब जाएगा, कहां जाएगा? नहीं जाएगा. आज वो क्या हुआ, विक्टर ओरबन को अभी नाउ दे आर ट्राइंग टू कि हंगेरी को वोट नहीं देने देंगे. आप सोचिए व्हाट आई एम सेइंग. लुक एट दिस, यूरोप हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स. इनके इमिग्रेशन प्रॉब्लम है. इट इज वर्स देन, मच मच वर्स देन दैट ऑफ यूएस. आप रात को लंदन में एक अकेला निकल जाओ, एक एक जगह आप निकल नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे. दैट्स द कंडीशन ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ यूके. यूरोप का आज इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, सोसाइटल केओस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है. उसके बावजूद वो सोच रहा है कि हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस रशिया है. द रूस्की. अच्छा, नाउ लुक एट दिस. उर्सुला वॉन डर लेयन, nobody elected her. Who has elected her? Nobody, na. European Union, the whole of Europe is being controlled by a person who is an unelected person, Ursula. And she is pledging कि हम लोग $700 बिलियन देंगे. 800. 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन यूरो. अच्छा, 700 बिलियन यूरो बोला था शायद. अभी वो 800 बिलियन हो सकता है. हाँ. तुम्हारे खुद के पैसे नहीं है. कुछ नहीं है. हाँ, भीख तो मांग रहे हैं भैंस के भारत में आके. एफटीए कर लो, एफटीए कर लो. Then you understand कि लॉजिकल जब नहीं है तो फिर क्या है? It is a historical animosity. And now what I think what they are trying to do now is this. ये अभी कल मैक्रो का एक स्पीच है. वो स्पीच में he will address the nation कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी. आप बताइए why, I mean, कौन सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी? रशिया का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि कल जाके मैं जर्मनी को अटैक करूंगा. रशिया का कोई इंटेंशन ही नहीं. विक्टर ओरबन को ये लोग शायद बैन कर रहा है फ्रॉम वोटिंग. क्यों? विक्टर ओरबन बोल रहा है बाबा यूरोप का पैसा यूरोप में खर्च करो, लड़ाई में नहीं. दैट इज हिज फॉल्ट. सो देन यू अंडरस्टैंड कि ये जो भी किया जा रहा है इट इज नॉट रैशनल. जहां पे आपको रैशनली कुछ समझ में नहीं आए कि क्यों कर रहा है, देन यू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड देन यू रियलाइज कि समथिंग एल्स गोइंग ऑन. एंड व्हाट, और यूरोप को पता है. कायर स्टारमर को पूछा था ना ट्रंप ने, कैन यू टेक ऑन रशिया ऑन योर ओन? क्या वो तो हंस पड़ा था ना. मतलब वो दांत दिखाने के सिवा उनको तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. उसका सी बना दिया वहां पे. बट रियलिटी इज दिस,
पूरे वेस्टर्न यूरोप की औकात नहीं है लड़ाई करे, पूरे वेस्टर्न यूरोप की औकात नहीं है। क्यों औकात नहीं है? इट इज नॉट अबाउट द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अलोन, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। द नेशन डजंट एग्जिस्ट। कौन जाएगा वेस्टर्न यूरोप के लिए फाइट करने? द एवरेज रशियन, एवरेज फ्रेंच डजंट केयर, द एवरेज जर्मन डजंट केयर, एक्सेप्ट फॉर ब्रसल्स में बैठे ये सारे है ना, दैट कोटरी, except for that cartel, nobody is interested. And the leftists, Nobody is interested जो except for this लेफ्टिस्ट हैं, leftist. ये तो सारे नियो कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट है। These are all neo Marxist. These are all neo Marxist. So let me tell you this. ये क्या करेगा? They are itching to do something जहां Trump is forced to join the war. कैसे उसको करेगा? कि नेटो में जो नेटो का चार्टर का जो आर्टिकल 5 है कि इफ एनी नेटो मेंबर इज अटैक्ड, तो इसका मतलब है पूरे नेटो को अटैक किया है तो एवरी कंट्री विल हैव टू कम एंड डिफेंड। सो माय गट फीलिंग इज दिस, गट फीलिंग नहीं, ये तो अभी इट इज अपेरेंट, तो वो लोग खुद ही बोल रहा है इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अगर सुधार नहीं आया, ट्रंप विल से भाई टाटा गुड बाय नेटो।